हाय फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं समाजशास्त्री विचारकों पर चर्चा करूंगा। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित यूट्यूब चैनल सोशलॉजी की समस्याएं, सोशलॉजी के थ्योरीज के साथ ही साथ जितने भी समाजशास्त्री, चाहे वो भारत के हों या भारत के बाहर के, उनके जन्मदिन पे विशेष रूप से आपके साथ चर्चा करता है। आज 21 जनवरी को आपके साथ चर्चा है। ये एक प्रख्यात समाजशास्त्री जो कि रूसी समाजशास्त्री थे मूलतः, और अमेरिका में रहने के कारण अमेरिकी, तो रूसी और अमेरिकी समाजशास्त्री के नाम से जाने जाने वाले पिट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन की चर्चा कर रहा हूँ। आपका जन्म रसिया के एक रूस के एक छोटे से गांव में हुआ था, तुर्गा करके था, जो कि 21 जनवरी 1889 को तुर्गा नामक एक गांव है रशिया में, दूरस्थ काफी इंटीरियर में, वहां हुआ था। इनका पूरी शिक्षा दीक्षा इनकी रूस में हुई। प्रारंभिक जीवन इनका बड़े उतार चढ़ाव और संघर्षों वाला था, इसलिए इनको पीएचडी की उपाधि भी काफी लंबे समय बाद 1922 में मिली थी। इन्होंने 1914 से 16 तक एक साइको न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रशिया था, वहां पे अध्यापन भी किया, और रशिया में ही कई इंस्टीट्यूट था, साइको न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इसमें इन्होंने पढ़ाई भी की थी। इनके पिता अलेक्जेंडर प्रोटोकोविच सोरोकिन एक ट्रैवलर क्राफ्टमैन थे, घूमते फिरते हुए व्यापार करने वाले थे। खासतौर से जो क्राफ्ट के आइटम थे, आर्टिफिशियल आइटम भी रहते थे, ओरिजिनल भी रहते थे, वो चांदी और सोने के आइटम थे। गांव में घूम घूम के बेचा करते थे। माँ इनकी पेलानिया वास्लिलियना कृषक परिवार से थी, बहुत सीधी साधी। 3 भाई थे, ये बीच वाले भाई हैं। 1893 में इनकी माँ का निधन हो गया। माँ की मृत्यु के बाद तीनों भाई पिता के साथ गांव गांव घूमते हुए, काम की दृष्टि से गांव गांव घूमते थे, जीवन यापन कर रहे थे। पिता ने एक छोटे वाला, इनके जो छोटा भाई था, काफी छोटा था, तो अपनी आंटी से बात की, अनीसिया वेसिलियावना रिम्स्के, और उन्हीं के पास इनको, छोटे वाले भाई को, रख दिया। पिट्रम और इनके पिता व बड़े भाई साथ साथ जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में इनमें मद्यपान की आदत विकसित हो गई पिता में, जिससे पिताजी निराशा में डूबने लगे, निराशावादी हो गए, हमेशा आए दिन पैनिक में रहते थे, और बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट तक करते थे। यहां तक है कि एक बार तो पिट्रिम सोरोकिन के इनके पिताजी ने इतनी बुरी तरह से मीटा था, इतनी बुरी तरह से मारपीट की थी कि उनके ऊपरी ओंठ पूरे कट गए थे। इस मार के बाद पिट्रिम सोरोकिन और इनके बड़े भाई दोनों ने अपने पिता का साथ छोड़ दिया। 1900 में इन्होंने क्लर्क की नौकरी करी, और कलाकार भी थे, आर्टिस्ट के रूप में भी इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास काम किया वहां पे, और फिर वहीं से ग्रेजुएशन भी किया सेंट पीटर्सबर्ग से, क्रिमिनोलॉजी, अपराधशास्त्र में। सोरोकिन एंटी कम्युनिस्ट थे, ये एंटी कम्युनिस्ट थे। रूस की जो क्रांति हुई है उस वक्त ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे, और जबरदस्त काम किया इन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ में, जिसके कारण रूस की जब क्रांति हुई है उसके बाद इनको जेल, और जेल के साथ इनको मृत्युदंड भी दे दिया गया। लेकिन इनके विद्यार्थियों ने बहुत विरोध किया और इनके लिए काफी संघर्ष करा, तो मृत्युदंड इनका नहीं हुआ, पर इनको देश निकाला दे दिया गया, और 1923 में आप अमेरिका आ गए। पिट्रिम सोरोकिन के बारे में कहा जाता है कि जिस पीरियड में थे उस काल में समाजशास्त्र के विषय में इतना ज्यादा पिट्रिम सोरोकिन ने लिखा कि उतना कोई भी नहीं लिख पाया। 37 पुस्तकें उन्होंने समाजशास्त्र पे लिखी हैं, और 400 से अधिक सोशलॉजिकल आर्टिकल इन्होंने लिखे। इनके बहुत जबरदस्त लेखनी थी, ऐतिहासिक रुचि, तथ्यात्मक विवरण और सरल सैद्धांतिक तर्क के कारण 20वीं 20th सेंचुरी के प्रतिष्ठित सोशलॉजिस्ट जो थे 20th सेंचुरी के, उसमें पिट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन का नाम आता है।
1924 से 1930 तक मिनीसोटा विश्वविद्यालय में आप समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे। 1930 के बीच में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आपको प्रोफेसर पद के लिए आमंत्रित किया। उनके यहां आने के पूर्व तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ही नहीं था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं पिटरिम सोरोकिन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उन्होंने विभाग की स्थापना करी। अब देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने के नेतृत्व में अमेरिका की घनी ख्याति अर्जित थी और उनके एक लंबी लिस्ट है विद्यार्थियों की और प्रख्यात थे, खाली अमेरिका नहीं, अमेरिका के बाहर भी, जिसमें से टालकट पार्सन, आर.के. मल्टन जो हैं, टालकट पार्सन और आर.के. मल्टन ये पिटरिम ए सोरोकिन के शिष्य और साथी भी रहे। अर्थात हम कह सकते हैं पिटरिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन के दो स्टूडेंट टालकट पार्सन, आर.के. मल्टन के बगैर समाजशास्त्र अधूरा है, वो इनके स्टूडेंट है। ये प्रमुख योगदान इनका अगर हम देखें सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा। सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी, सामाजिक परिवर्तन में इनका चक्री सिद्धांत था जो कहता है कि समाज का विकास तीन प्रकार की मानसिकताओं, तीन प्रकार की संस्कृतियों के बीच होता है। प्रथम एंद्रिक, जिसमें वास्तविकता को समझने के लिए इंद्रियों, हमारी सेंसेस की रोल को महत्वपूर्ण माना गया है। द्वितीय विचारात्मक या भावनात्मक, इमोशनल, ईश्वरीय आध्यात्मिक चिंतन के पर जोर देने की बात करता है, बल देता है। तीसरी आदर्शात्मक, आइडियलिस्टिक, ये प्रथम और द्वितीय के बीच के संक्रमण की अवस्था को बताती है। सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है संस्कृति पर केंद्रित है और परिवर्तन सांस्कृतिक, वो कहते हैं कि समाज में जो सांस्कृतिक दिशाओं के जो हमारी कल्चरल कंडीशन है उनमें जो उतार चढ़ाव होता है उसके कारण परिवर्तन होता है, ये इनका था। घड़ी के पेंडुलम, जो घड़ी का जो आपने देखा होगा घरों में जो घड़ी रहती है उसका पेंडुलम जितना इधर जाता उतना जाता, उसी के हिसाब से उनका कहना था विचरणात्मक और ऐन्द्रिक संस्कृतियों के बीच में निरंतर घूमता रहता है। संस्कृति केंद्रित होने के कारण मार्क्स का जो आर्थिक निर्धारणवादी था, उसी तरह सोरोकिन की संस्कृति निर्धारणवादी होने का आरोप भी इन पर लगा है। मार्क्स पे था कि आर्थिक निर्धारणवादी है, सोरोकिन को कहा जाता है कि संस्कृति निर्धारणवादी समाजशास्त्री। इनकी प्रथम अंग्रेजी समाजशास्त्री रचना क्रांति का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन 1955 थी। इसको हालांकि आजकल उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन इनकी पहली रचना है। इसमें सामाजिक संतुलन जैसी कुछ इनने अवधारणाएं दी हैं और अलग अलग स्तरों के आधार पर सामाजिक कारणों से उन्होंने क्रांति बताया। फिर इनकी एक प्रमुख पुस्तक है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, ये 1927 में आई थी। ये बहुत ही जबरदस्त किताब थी, उसने समाजशास्त्रियों के बीच में खलबली मचाई। इस किताब में उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोबिलिटी की नेचर, कॉजेस और रिजल्ट को विश्लेषित किया कि समाज में जो सोशल मोबिलिटी है वो वर्टिकल भी होती है और हॉरिजेंटल भी होती है, और उसी के आधार पर उन्होंने सोशल मोबिलिटी के नेचर, सोशल मोबिलिटी के कॉजेस, कारण और रिजल्ट को बताया। समाजशास्त्री सिद्धांत पर उनकी एक पुस्तक है समकालीन समाजशास्त्र के सिद्धांत, कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी, ये 1928 में आई है, जिसमें इन्होंने पूरे उस समय के जितने भी समाजशास्त्री सिद्धांत थे उसकी एक श्रेष्ठ पुस्तक मानी गई, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांतों की विवेचना की है। इसके बाद 1966 में आज के समाजशास्त्री सिद्धांत, प्रेजेंट सोशलॉजिकल थ्योरीज के नाम से एक पुस्तक लिखी। ग्रामीण समाजशास्त्र पे भी आपने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें जिमरमैन को ऑथर थे, साथ में जिमरमैन, उनके साथ जो पुस्तक लिखी ग्राम नगरी समाजशास्त्र के सिद्धांत 1929 में आई है। ये एक महत्वपूर्ण है, जिसमें इन दोनों ने गांव और नगर की विशेषताओं के आधार पर एक तर्कसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनकी एक किताब और है सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी, सोशियो कल्चरल डायनामिक, ये 1937 से 41, एक लंबा समय था ये किताब आई, जिसमें उन्होंने यूनान, रोम और यूरोप के इतिहास का उदाहरण का लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए क्रांतियों का वर्णन और विश्लेषण किया। सोरोकिन को के लेखक जो उत्तेजनात्मक माना जाता है, किंतु कई दृष्टि से इनके विचारकों ने पथ प्रदर्शक का भी एक काम किया है, रोल मॉडल का भी काम किया है। और आज जो है हमारी जो पीढ़ी है, सामाजिक गतिशीलता के विश्लेषण के साथ साथ इनके अन्य सिद्धांतों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम पे
इनकी अच्छी पकड़ थी और इन्होंने काम किया। ये फाउंडर भी थे। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में भी इन्हें समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया, हार्वर्ड में स्थापित किया और लगातार निरंतर ये काम करते रहे, पढ़ते लिखते रहे। और इनका जो है इतना ज़्यादा था कि इनकी किताबें, एक इनकी किताब है लीव्स ऑफ रशियन डायरी, 1924 में आई थी जब रशिया से आए थे। द 30 ईयर्स आफ्टर 30 ईयर्स करके किताब है 19 सोशल कल्चरल डायनेमिक्स, इस 4 वॉल्यूम में सोशल कल्चरल डायनेमिक्स 1957 से ये किताब आई थी। तो ये इनके अलग अलग हैं। इन्होंने समाज के सांस्कृतिक आधार पे विश्लेषित किया। इनका 1918 के आसपास इनका विवाह हुआ था डॉक्टर हेलेन वारेंसियास्का एनीवाहिका से, हेलेन एनीवाहिका से हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, पीटर डी सोरकिन और सेर्गे। पीटर पी सोरकिन ने डायलेजर में एक के जनक कहलाते हैं। इनके पुत्र जो थे डायलेजर के जनक कहलाते हैं। अंतिम क्षणों में पूरे समय किताब पे जूझते रहते थे, पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहते थे। इनके स्टूडेंट ही देखिए आर.के. मर्टन और पार्सन्स हैं। तो आप पढ़ने पढ़ाने के कारण धीरे धीरे इनके साथ आखिरी के जीवन के अंतिम क्षणों में 2 साल काफ़ी बीमार रहे और बीमार रहने के बावजूद ये अध्ययन इन्होंने छोड़ा नहीं और 10 फरवरी 1968 को 79 ईयर्स की उम्र में आपका देहांत हुआ। आज वो पेट्रिम अलेक्जेंडर सोरोकिन का जन्म है और ये पेट्रिम अलेक्जेंडर सोरोकिन के जो सिद्धांत हैं, चक्री सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी, द सोशलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, द क्राइसिस ऑफ आवर एज, मैन एंड सोसाइटी इन क्लाइमेटी, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी, द वे एंड वॉर ऑफ लव, द अमेरिकन सेक्स रेवोल्यूशन, हंगर एज ए फैक्टर इन ह्यूमन अफेयर। ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं और आज भी पेट्रिम सोरोकिन एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं, रूसी समाजशास्त्री हैं। एक छोटे से गांव में आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितनी झंझावतों के बीच में पेट्रिम सोरोकिन ने अपना स्थान वर्ल्ड में बनाया। रशिया का एक छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव, जो कि अगर आप नक्शे में ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगा भी नहीं, टुरिया करके गांव है, वहां था। माँ का जल्दी देहांत हो गया। 3 भाई थे और पिताजी ड्रंकर थे। उनको मद्यपान की बुरी लत लग गई थी। आए दिन मार पीट गाली गलौज करते थे। अब पारिवारिक परिस्थितियां इतनी विषम कि आपके पास पढ़ने का मौका ही नहीं, पूरे समय सामाजिक विघटन की स्थिति में घर का माहौल ही विघटनात्मक माहौल था। उसके बावजूद पेट्रिम सोरोकिन ने बहुत जबरदस्त पढ़ाई करी। उसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन भी थे। रशिया में कम्युनिस्टों का जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण उनको मृत्यु दंड तक दिया गया। लेकिन इनके जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंटों के कारण ये बच गया और रूसी क्रांति का इन्होंने काफी विरोध किया। तो समाजशास्त्र विभाग के फाउंडर, जैसा कि हम बता रहे हैं, हार्वर्ड में फाउंडर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में फाउंडर थे, मिनीसोटा में थे। और वास्तव में देखा जाए तो समाजशास्त्र में अध्ययन की एक नई परंपरा आपने चालू की थी और आज आपका जन्मदिन है। तो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको समाजशास्त्र से जोड़ते हैं, समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, समाजशास्त्र के व्याख्यान की बात करते हैं और प्रयास ये रहता है कि समाजशास्त्र के जितने भी हमारे चिंतक, विचारक, सिद्धांतकार हैं, उनका जब जन्म आता है उनको भी याद करा जाए। तो 21 जनवरी 1889 में आपका जन्म हुआ था। समाजशास्त्र के लिए पेट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन के जन्मदिन पे ये लेक्चर उन पे समर्पित है। आज के लिए इतना ही।